हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले एक नए चैप्टर की शुरुआत विच इज़ फाइनेंशियल मार्केट। ये हम सभी को पता है कि अगर हम मार्केट की बात करते हैं तो मार्केट एक ऐसी प्लेस है जहां हर चीज़ ईजिली मिल जाती है, हर चीज़ ईजिली अवेलेबल होती है। अगर हम फाइनेंशियल मार्केट की बात करते हैं तो हम यहाँ फाइनेंस और कैपिटल और मनी से रिलेटेड बात करेंगे। ये फाइनेंस और मनी से रिलेटेड मार्केट की बात करेंगे कि हम पैसा कैसे अरेंज कर सकते हैं, फ्रॉम विच एवर सोर्स वी आर गोइंग टू अरेंज, राइट। वी आर गोइंग टू अरेंज सच अमाउंट फ्रॉम द बैंक और फ्रॉम द फाइनेंशियल मार्केट। ओके, चलो पहले डिस्कस करते हैं फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है। फाइनेंशियल मार्केट एक लिंक है सेवर और बोरोवर्स के बीच में, बिकॉज आप या हम किसी भी व्यक्ति के पास सरप्लस ऑफ मनी है। ओके, किसी भी व्यक्ति के पास सरप्लस ऑफ मनी है तो वो क्या करेगा, उसकी सेविंग करेगा। वो उसकी सेविंग कहाँ करेगा? मोस्ट जनरली पीपल आर गोइंग टू सेव सच अमाउंट ऑफ मनी इन द बैंक। वो बैंक में उस पैसे को क्या करेगा? सेव करेगा, डिपॉजिट करेगा, राइट, उसको सेव करेगा। देन वो सेविंग वाला अमाउंट क्या करेगा? बैंक उसको मोबिलाइज करेगा वन पर्सन टू अनदर पर्सन इन द फॉर्म ऑफ लोन और एडवांसेस। उसका वो क्या करेगा? पर्सन को, किसी भी बोरोवर्स को क्या करेगा? प्रोवाइड, लोन प्रोवाइड करेगा, है ना। बोरोइंग का जो बोरोइंग उस अमाउंट की करेगा वो उसको क्या करेगा? लोन या एडवांसेस प्रोवाइड करेगा। फ्रॉम दैट बोरोइंग, ओके, फ्रॉम दैट बोरोवर्स द बैंक इज गोइंग टू चार्ज सम इंटरेस्ट। ओके, बैंक उसे क्या करेगा? इंटरेस्ट चार्ज करेगा। कुछ हिस्सा उस इंटरेस्ट का बैंक अपने पास रखेगा और जो अपने सेविंग की है उस सेविंग पे अपन को क्या करेगा? सम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अपन को भी मिलेगा, कुछ हिस्सा इंटरेस्ट का अपन को भी मिलेगा। तो बैंक क्या करता है? उसको मोबिलाइज करता है। जो अपन ने पैसा सेव किया है बैंक में वो उसको क्या करता है? चैनलाइज करता है, मोबिलाइज करता है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास, दूसरे व्यक्ति से तीसरे व्यक्ति के पास ये क्या करता है? ये लोन्स प्रोवाइड करता है। ओके, ये ज़रूरी नहीं है कि हमने जो पैसा बैंक में डिपॉजिट किया है वो बैंक के पास ही है। बैंक अपने पास पैसा नहीं रखती है, बैंक क्या करती है? उनको डिस्ट्रीब्यूट करती है इन द फॉर्म ऑफ लोन्स टू देयर बोरोवर्स, राइट। अगर हम फाइनेंशियल मार्केट की बात करते हैं तो फाइनेंशियल मार्केट एक लिंक बीच में, किसके बीच में है? सेवर्स और बोरोवर्स के बीच में है। जनरली जो हाउसहोल्ड की अगर हम बात करते हैं, दे हैव देयर सेविंग। हाउसहोल्ड के पास क्या रहता है? सरप्लस ऑफ मनी रहता है, तो वो उसकी क्या करता है? सेविंग करता है। अगर हम बोरोवर्स की बात करते हैं, बोरोवर्स जो जनरली जिसको बिजनेस स्टार्ट करना है तो वो क्या करते हैं? बोरोइंग करते हैं फ्रॉम बैंक, बोरोइंग करते हैं या फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और फ्रॉम द फाइनेंशियल मार्केट। ओके, सो वी कैन सी दैट द इन्वेस्टर, राइट, इन्वेस्टर जो रहते हैं उनके पास क्या रहती है? सरप्लस ऑफ मनी रहती है। तो जो इन्वेस्टर के पास सरप्लस ऑफ मनी रहती है तो वो क्या कहलाते हैं? सरप्लस यूनिट रहते हैं, वो सरप्लस यूनिट कहलाते हैं, राइट। और अगर हम बोरोइंग की बात करते हैं और वी कैन सी द बिजनेस फर्म की बात करते हैं, बिजनेस फर्म क्या करते हैं? बोरोइंग करते हैं, राइट। बोरोइंग करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? वो डेफिसिट यूनिट कहलाते हैं, डेफिसिट यूनिट कहलाते हैं। तो ये जो फाइनेंशियल मार्केट है ये बोरोवर्स एज वेल एज द लेंडर को एक प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा कर देता है, राइट। सरप्लस यूनिट को, डेफिसिट यूनिट को एक प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा कर देता है। जिसके पास सरप्लस यूनिट है वो डेफिसिट यूनिट की क्या करे? हेल्प करे बाय गिविंग सच लोन्स एंड एडवांसेस टू देम एंड चार्ज रेट ऑफ इंटरेस्ट टू देम। ये वर्क कौन करता है? ये वर्क करती है बैंक या फाइनेंशियल मार्केट, राइट। चलिए देख लेते हैं फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट क्या रहता है? फाइनेंशियल मार्केट रिफर्स टू द क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट और एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट। फाइनेंशियल मार्केट का क्या काम रहता है? ये एसेट को क्रिएट करना। कौन सा एसेट को क्रिएट करना? फाइनेंशियल एसेट को क्रिएट करना और उनको एक्सचेंज करना। ये फाइनेंशियल मार्केट का काम रहता है। फाइनेंशियल मार्केट आर द कॉम्पिटिटर ऑफ बैंक। ओके, बैंक के बीच में और जो फाइनेंशियल मार्केट एक दूसरे के क्या है? कॉम्पिटिटर हैं। चलिए जान लेते हैं ये बैंक दो फंक्शन परफॉर्म करता है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड एडवांसिंग लोन।
अगर हम फाइनेंशियल मार्केट की बात करते हैं तो फाइनेंशियल मार्केट कभी डिपॉजिट को एक्सेप्ट नहीं करता, वो ये दोनों फंक्शन को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता, राइट। वो कभी डिपॉजिट को एक्सेप्ट नहीं करता, वो ओनली प्रोवाइड कराता है। क्या प्रोवाइड कराता है? लोन प्रोवाइड कराता है, कैपिटल और मनी प्रोवाइड कराता है। वी हैव टू कन्वर्ट इनटू द कैश। बिकॉज अगर फाइनेंशियल मार्केट की बात करते हैं तो फाइनेंशियल मार्केट फाइनेंशियल एसेट को क्रिएट करता है। फाइनेंशियल एसेट क्या कहलाते हैं? फाइनेंशियल एसेट आर द नॉन फिजिकल एसेट, राइट। फाइनेंशियल एसेट में किसी की ओनरशिप नहीं रहती है। फाइनेंशियल एसेट्स आर द कॉन्ट्रैक्चुअल क्लेम, ओके। फाइनेंशियल एसेट क्या क्या हो सकते हैं देख लेते हैं। शेयर्स हो सकते हैं, बॉन्ड्स हो सकते हैं, स्टॉक हो सकता है, म्यूचुअल फंड हो सकता है और द बैंक डिपॉजिट, राइट। ये क्या है? सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द फाइनेंशियल एसेट, ओके। होपफुली द फाइनेंशियल मार्केट की मीनिंग आप सभी को क्लियर हो चुकी है। तो चलिए उसके फंक्शंस देख लेते हैं। उसके कौन कौन से फंक्शंस हैं? What are the main function of the financial market? There are the 4 function of the financial market. Let's see. Mobilize the saving and channelize them into the most productive use. ये आपको और हमको सभी को पता है क्योंकि हमने अभी भी डिस्कस किया है कि ये किसके बीच में लिंक है? ये सेवर और बोरोवर्स के बीच में लिंक है। फाइनेंशियल मार्केट इज अ लिंक बिटवीन सेवर्स एंड बोरोवर्स, राइट। तो अपने पास अगर अपन ने बोरोइंग की है, वी हैव टू मेक इन्वेस्टमेंट। जिसके पास सरप्लस ऑफ मनी है वो क्या सोच सकता है? या उसका क्या करे? या उसकी सेविंग करे बैंक में, या उससे कुछ फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ को खरीदे। और वो क्या कर सकता है? उसका बैंक में उसकी सेविंग कर सकती है या उससे फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ को खरीद सकती है, राइट। तो ये क्या करता है? ये फाइनेंशियल जो मार्केट है उसका क्या फंक्शन है? फाइनेंशियल मार्केट का ये फंक्शन है कि अगर आज हमारे पास पैसा है तो हमने बैंक में क्या किया? उसको डिपॉजिट किया। हमने बैंक में उसको डिपॉजिट किया तो बैंक ने उसको क्या किया? मोबिलाइज किया। एक हाथ से दूसरे हाथ में, दूसरे हाथ से तीसरे हाथ में, उसको उसने क्या किया? चैनलाइज किया, ओके। उसका जो अपन ने जो उसका पैसा डिपॉजिट किया है अपना, उसको उस पैसे का क्या हो रहा है? मूवमेंट हो रहा है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन इन द फॉर्म ऑफ लोन्स, राइट। द बोरोवर्स वांट लोन। सो जो अपने पैसा अपन ने डिपॉजिट किया है वो क्या हो रहा है? मूवमेंट हो रहा है, उसका चैनलाइज हो रहा है, राइट। तो उसका चैनलाइज इन द फॉर्म होता है कि यहाँ डिफरेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लान होते हैं। ये जो अपन ने बोरोड किया है अमाउंट, उसका किसी प्रोडक्टिव वे में, किसी भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्टिव वे में उसका क्या हो? यूटिलाइजेशन हो, राइट। जो अपना जो सरप्लस ऑफ अमाउंट था किसी ने इन द फॉर्म ऑफ बोरोइंग किया है, उसको लोन लिया है, तो उसका वो प्रोडक्टिव वे में क्या करेगा? यूज करेगा, राइट। फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर टू यू ऑल। Now coming to the next point, which is facilitate the price discovery. Facilitate the price discovery because we all know that, ये हम सभी को पता है किसी भी चीज़ की प्राइस हमेशा 2 फैक्टर के ऊपर ही डिपेंड करती है, वो है डिमांड और सप्लाई, राइट। डिमांड और सप्लाई 2 एक ऐसे फैक्टर हैं जिनके ऊपर किसी भी चीज़ की प्राइस डिपेंड करती है। अगर मार्केट में डिमांड बढ़ जाती है तो ऑटोमेटिकली प्राइस भी बढ़ जाते हैं। अगर मार्केट में डिमांड घट जाती है तो ऑटोमेटिकली प्राइस कम हो जाते हैं, ओके। ये कॉन्सेप्ट आप सभी को पहले से ही पता है, हम लोगों ने ये इकोनॉमिक्स में पहले से ही पढ़ा है कि देयर इज़ अ इनवर्स रिलेशन बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, ओके। अगर डिमांड बढ़ती है तो प्राइस भी बढ़ते हैं और डिमांड घटती है तो प्राइस भी घटते हैं। एंड दिस इज द फैक्ट, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द फाइनेंशियल सिक्योरिटीज और द फाइनेंशियल एसेट हेल्प इन डिसाइडिंग द प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल सिक्योरिटीज, राइट। कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई है फाइनेंशियल एसेट की और सिक्योरिटीज की फाइनेंशियल मार्केट में, वो डिसाइड करेंगे
किसी भी फाइनेंशियल एसेट की कितनी प्राइस होगी, राइट। अगर जितनी ज़्यादा डिमांड होगी फाइनेंशियल एसेट की तो फाइनेंशियल मार्केट में उनकी प्राइस भी ज़्यादा होगी। Hopefully this point is clear to you all. Now coming to the next point, which is provide liquidity to the financial asset. Provide liquidity to financial asset means converting that into the cash, conversion into cash, right? जितने भी फाइनेंशियल एसेट हैं उनको क्या करना है, कैश के फॉर्म में कन्वर्ट करना। कैसे कन्वर्ट करना, अगर हम फाइनेंशियल मार्केट की बात करते हैं, फाइनेंशियल मार्केट, इन फाइनेंशियल मार्केट ऑल द फाइनेंशियल एसेट्स एंड सिक्योरिटीज आर ब्रॉट एंड सोल्ड। वहाँ उनको बेचा जाता है और ख़रीदा जाता है। किसको, फाइनेंशियल एसेट को एंड सिक्योरिटीज़ को। फाइनेंशियल एसेट हमने पढ़ा है, दीज आर द नॉन फिजिकल एसेट्स, ओके, विच है स्टॉक, कैश, नॉट कैश, कैश इन हैंड नहीं है एक्चुअली, वो कैश एट बैंक, राइट। कैश एट बैंक, बैंक डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड, स्टॉक, शेयर, बॉन्ड्स, etc. are some of the financial assets. तो फाइनेंशियल एसेट्स एंड द फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ को क्या किया जाता है यहाँ फाइनेंशियल मार्केट में, उनको बेचा जाता है और ख़रीदा जाता है। फ्रॉम सच थिंग्स वी हैव आर, फ्रॉम दीज थिंग्स व्हाट वी नीड टू कन्वर्ट दैट, दीज आर वी हैव टू कन्वर्ट इनटू कैश। इनको बेचा जाता है और ख़रीदा जाता है। तो ये क्या करता है, फाइनेंशियल मार्केट is converting that financial asset into cash, liquidity provide करता है ये अपने financial asset को कैश में कन्वर्ट करने के लिए, राइट। Now coming to the next point, which is reduce the cost of transaction. Reduce the cost of transaction in the sense financial market क्या प्रोवाइड करता है, पूरी क्लियर कट एंड प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट दी फाइनेंशियल मार्केट की, पर्टिकुलर एसेट्स की, फाइनेंशियल एसेट की एंड द सिक्योरिटीज़ की कितनी कॉस्ट होगी, कितनी प्राइस होगी, उसकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन देता है। वी डू नॉट वांट टू स्पेंड मच अमाउंट ऑन गैदरिंग लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द फाइनेंशियल मार्केट। हमको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा एडवांस पैसा खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हम फाइनेंशियल मार्केट की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज, बिकॉज फाइनेंशियल मार्केट खुद अपनी क्लियर कट एंड द प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, राइट। होपफुली द फाइनेंशियल मार्केट मीनिंग इज क्लियर टू यू ऑल एंड द important functions of the financial market is clear to you all. Please keep watching this video. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.